इन तमाम फ्लोट होती थ्योरीज के बीच में एक और बात निकलकर सामने आई कि सोनम की कुंडली में मंगल दोष था। मैं जरा इसको एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसलिए समझना चाहती हूँ क्योंकि जब भी दो लोगों की शादी होती है हम बाकायदा कुंडली मिलाते हैं, हम कितने योग मिल रहे हैं इस बात की भी चर्चा करते हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई मंगल अमंगल इसीलिए बना क्योंकि उसमें एक दोष था, उस दोष को दूर करने के लिए सोनम ने ऐसा किया। मतलब मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप मुझे लगता है इसे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पूर्णिमा, यहाँ जो बात इतनी मंगल दोष की हो रही है, ये भी एक कितनी बड़ी विसंगति है कि यहाँ पे जो ये केस है ना, ये प्रेम और अंधविश्वास की पराकाष्ठा मुझे लग रही है, जिसकी परिणति मर्डर के रूप में हुई है। क्योंकि अगर इन्होंने किसी को भी, जो बात हो रही है मंगल दोष की, इनकी कुंडली मेरे पास है, इनकी मकर लगन की कुंडली है और इनके सप्तम भाव में मंगल है, लेकिन नीच का मंगल है और राहु के साथ है, और इन दोनों ही स्थितियों में मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पूरा ये बात ही बेबुनियाद है कि मंगल दोष है। देखिए कितनी बड़ी बात है पूर्णिमा कि हम में से 90% लोग मांगलिक होते हैं। ऐसा नहीं कि मांगलिक नहीं होते, कोई लग्न कुंडली से, कोई चंद्र कुंडली से। यहाँ पर इतना ज्यादा अंधविश्वास है, और जो मुझे इनकी कुंडली एनालिसिस के बाद चीजें समझ आई कि केवल एक योग से इतना बड़ा साजिश, इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता कि सिर्फ एक योग है। अगर हम मान भी लेते हैं कि चलिए मांगलिक, लेकिन यहाँ पर दशा भी बनी हुई है, गोचर भी बना हुआ है, इनकी कुंडली पूरी की पूरी खुली हुई है। तो आप बताइए, एक तो मकर लग्न की कुंडली, लगन में केतु विराजमान है, और अभी जो केतु का ट्रांजिट हुआ है सिंह राशि में 18 मई को, इनके अष्टम भाव में केतु आ गए हैं, वो भी सिंह राशि में सूर्य के साथ। तो अभी इस स्थिति में इंसान कोई भी कार्य करने से पहले एक तो बहुत ज्यादा सोचता नहीं है, और आवेश की प्रधानता इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ पर कुंभ में राहु आ गए हैं। तो यहाँ दो तीन चीजें हैं, इसको जो समझ में सोनम, जो जैसे अभी भी आप लोग बात कर रहे हैं इतने विद्वान लोग, कि यहाँ पर दो चीजें हैं कि एक तो पारिवारिक आपकी जो स्थिति है कि आप अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो अभी केस लगातार आ रहे हैं, हर केस में यही बात सामने आ रही है कि जिनको शादी करनी थी उनको जो भी तरीका समझ आया, अच्छा बुरा, उन्होंने उसको अपनाया। यहाँ पर सोनम के दिमाग में, जिससे भी उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई होगी या जो भी बात की, एक शादी के बाद पति मरना है, मतलब पति की मृत्यु निश्चित है, ये बात थी। तो उन्होंने ये सोचा कि इसको हम, ये किससे करनी है शादी, ये डिसाइड करने में उन्हें वक्त लगा होगा, लेकिन ये निश्चित था कि शादी के बाद उन्हें करना क्या है, किस तरह से उस पति की मृत्यु करनी है। क्योंकि यहाँ पे राहु मंगल सप्तम भाव में हम सबसे खराब योग मानते हैं पूर्णिमा जी। राहु मंगल अगर आपके सप्तम में और नीच का है तो शादी का तो सुख है ही नहीं इनकी कुंडली में। अगर ये किसी को भी एनालिसिस कराते तो शादी का सुख नहीं है। अब देखिए ये कांड अभी क्यों हुआ, सूर्य की महादशा चल रही है जो कि अष्टम में विराजमान है इनकी कुंडली में, और अभी वहां केतु आ गए हैं। अब सूर्य की महादशा में अष्टमेश के उसमें आप सोचिए, ऐसा कोई कांड ना हो ये संभव नहीं है। यहाँ पे कुछ बड़ी चीजें इसलिए हो गई कि बहुत सारे मास्टरमाइंड जुड़ गए इनके साथ, लेकिन इनके जो दिमाग, बुद्धि, मनोस्थिति का कारण जो भाव है हमारा पंचम भाव, अगर उस पर आप नजर डालिए तो शनि और गुरु की स्थिति है, जिसको हम बड़ा अच्छा योग मानते हैं कि बहुत बुद्धिमान होते हैं ऐसे व्यक्ति। नो डाउट सोनम भी बुद्धिमान है, लेकिन बहुत ज्यादा शातिर है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि गुरु इनकी कुंडली में बड़ी अच्छी अवस्था में हम मानते हैं, पंचम अवस्था में। अब यही बात है कि देखिए एक बच्चा बुद्धिमान है, अब उसका वो प्रयोग कैसा करता है, यहाँ पर वो स्थिति है। एक शातिर, एक बहुत ज्यादा शातिर आतंकवादी बन जाता है, मर्डरर बन जाता है, और एक बच्चा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बहुत सफल बनता है। तो यहाँ सोनम की कुंडली में तीन चीजें हैं, योग, दशा और गोचर, तीनों ही विपरीत हैं पूर्णिमा जी। इनको सजा होनी निश्चित थी, इनके पति की मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि नीच का मंगल था अभी तक, अभी सिंह में आ गया है, तो अभी मंगल और सूर्य की भी स्थिति हो गई है, और अंगारक योग भी इनकी कुंडली में बन गया है। क्योंकि आप देखिए केतु और मंगल दोनों इनके अष्टम भाव में। अब अंगारक योग जब अष्टम भाव में बनता है तो ऐसा व्यक्ति बचपन से कैसा भी हो, लेकिन उस टाइम पे उसके दिमाग में सिर्फ क्राइम घूमता रहता है कि क्या करना है। अगर बच्चा छोटा तो आप देखेंगे कि वो हथियारों के साथ खेलना शुरू कर देगा, अगर ये योग बनता है। तो यहाँ पर ये बहुत साजिश की गई है, सोनम की पूरी सोची समझी साजिश। लेकिन यहाँ पर ये चीज है कि उनको मिला क्या इससे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये था कि उनको शादी करनी थी, राजकुशवाहा हो, जैसा कि अभी हमारी मित्र ने बताया कि हो सकता है कोई और सामने आ जाए, जरूरी नहीं है कि राजकुशवाहा, लेकिन वो कितनी भी शादियां कर लेती, उनको सुख नहीं था। अगर वो किसी भी कुंडली से एनालिसिस कराती तो ये बात पता होती। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आप देखिए कि उनकी 7.5 आरंभ हो गई है मार्च के बाद से, मेष राशि की कुंडली है।
चंद्रमा और शनि का विषय योग बन गया है। मतलब कुंडली से अगर आप देखिए तो दशा और गोचर भी लगा हुआ है, क्योंकि जब भी हम कहते हैं कोई घटना को अंजाम देना होता है तो शनि और गुरु का गोचर। अब आप इनकी कुंडली में देखिए, क्योंकि शनि अभी मीन राशि में है तो उनकी भी दशम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पे, और मिथुन राशि में गुरु है, उनकी 7वीं दृष्टि। तो हर तरह से जेल का योग इनकी कुंडली में बहुत प्रोमिनेंट बना हुआ है। कोई रोक ही नहीं सकता था ये क्राइम करती या कुछ भी करती, बट जेल योग बना हुआ है। तो अगर इनको